नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। आपके साथ मैं हूं सिया। फिलहाल हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की डे 1 से ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जो है बंद रखा गया था, जो कि है जिम्स। और अनलॉक 3 में कई सारी रियायतें दी गई हैं, जिनमें से एक है जिम्स। जी हाँ, 5 अगस्त से सारे जिम्स को खोल देने की इजाज़त दे दी गई है। इसी बीच हम सिलीगुड़ी के एक बेहतरीन टॉल वॉकर्स जिम में मौजूद है। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो स्पेशली बहुत सारे लोग अभी भी डरे हैं, अपने घरों पर हैं, जिम जाने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त हम टॉल वॉकर्स में हैं, जहां पर अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो एक से बढ़कर एक प्रिकॉशंस ली गई है, जो कि हम कह सकते हैं सिलीगुड़ी शहर में ये फर्स्ट टाइम आपको टॉल वर्कर्स में ही देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम देरी नहीं करते हुए सीधा अंदर की ओर चलते हैं और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस सेशन में देते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे बाहर ही ये टनल लगाई गई है ऑटोमेटिक। जैसे आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिक आप सैनिटाइज हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एंटर कर रही हूँ, ऑटोमेटिक ही सैनिटाइज किया गया है। अक्सर हमारे जहन में कई सारे सवाल आते हैं कि जब भी हम जिम आएंगे क्या हमें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा कि नहीं। तो आपने पूरे इस लाइव सेशन में ही देखा, जैसे ही आप एंटर करते हैं पूरी तरह से आपको सैनिटाइज किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्किंग जोन बनाई गई है 6 फीट की। जैसे आप एंटर करते हैं मार्किंग जोन बनाई गई है 6 फीट की। और अंदर जाने के पहले हम आपको बता दें कि यहाँ आपकी टेम्परेचर चेक की जाएगी, जिसे एक पोस्टर के द्वारा भी दिखाया गया है। आप जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले आपकी टेम्परेचर चेक की जाएगी। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मार्किंग जोन बनाई गई है, साथ ही साथ आपकी टेम्परेचर को चेक किया जाएगा। और उसी के साथ हम आपको बता दें कि टॉल वर्कर्स में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसे आप देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या एक स्पेसिफिक एक जिम में इतने सारे प्रिकॉशंस कैसे अवेल हो सकते हैं। आइए आपको हम सीधा अंदर की ओर लेकर चलते हैं और तमाम जानकारी इस लाइव सेशन में देते हैं। उससे पहले सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं आपको हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। ये सारे प्रोसेस आपको जब आप परसों से आने शुरू करेंगे तब से आपको सारे प्रोसेस अवेल आप कर सकते हैं। यहाँ आपके हैंड को जो है सैनिटाइज किया जाएगा। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। फिलहाल जैसे कि हमने आपको बाहर से ही दिखाया कि किस तरह से टॉल वर्कर्स अगर आप आते हैं तो आपको चीज़ें अब बदली हुई नजर आएंगी। किस तरह से प्रिकॉशंस जो है लिए गए हैं। हमारे साथ विकास जैन जी हैं, जो कि हमें आगे की जानकारी फिलहाल इस सेशन में देने वाले हैं। विकास जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें ये बताएं टॉल वर्कर्स के बारे में। वैसे तो सभी जानते हैं, आप हमें टॉल वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। टॉल वर्कर्स एक बहुत पुरानी जिम चेन है। 1932 से ये स्टार्ट हुई है बॉम्बे से। इंडिया में 200 से ज़्यादा जिम है इनकी, सबसे बड़ी चेन है इंडिया की ये। यूँ देखें तो स्पेशली अभी का जो दौर है, सभी कोरोना वायरस से इतने डरे हुए अपने घरों पर है, स्पेशली जिम्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसी बीच आपने किस किस तरह के प्रिकॉशंस लिए हैं? काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए हैं हमने। गवर्नमेंट की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो आए हैं वो तो सारे हम फॉलो कर ही रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप फॉलो करना, 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना, कम स्टाफ पे काम करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, स्टीम शावर नहीं यूज़ करना, आरोग्य सेतु ऐप, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारी क्लाइंट की सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कुछ ऐसा इनोवेटिव सोचा है जिसके कारण हमारे जितने भी एस्टीम्ड मेंबर्स हैं वो अपने आप को जिम में बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करेंगे और जिम वापस आएंगे। काफ़ी इंक्वायरी हमारे पास ऑलरेडी आना ही स्टार्ट हो गई है। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो लोगों को शायद अभी तक पता भी नहीं है, पर ऑलरेडी हमारे पास बल्क में स्लॉट्स बुकिंग्स ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। लोग उत्साहित हैं कि जिम वापस जाना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, कोरोना से बचना है अपने को। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ हम लोगों ने क्या एक स्पेशल किया है। हमारे यहाँ पर जितने भी मशीन्स के स्टेशंस हैं, जो वेट मशीन्स होती हैं उनको हम स्टेशन बोलते हैं। इन सारे स्टेशंस को 6 फीट के डिस्टेंस पे रखने के लिए SOP आई है। हमने उससे एक कदम आगे बढ़ के कुछ किया है। हमने सारे स्टेशंस को एक्रिलिक शीट से आइसोलेट कर दिया है एक दूसरे के साथ में। हर एक स्टेशन हमारा, आप यहाँ पर आगे देखेंगे हमने क्या किया है। ये देखो आप, हमारे सारे स्टेशंस 6 फुट लंबे पार्टीशन से आइसोलेट हो गए हैं। कोई भी 2 स्टेशन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा।
और इसमें दो साइड खुली रहेगी, एक साइड जहाँ से आप एंटर करते हो और एक ऊपर से, जिसके कारण आपको एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहेगा। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा एक हम देख रहे हैं मेजर लिया गया है। अब जब भी टोल वर्कर्स आते हैं तो आपको किस तरह चीज़ें अब बदली हुई नज़र आएगी, साथ ही साथ सेफ्टी का किस तरह ध्यान रखा जा रहा है हम आपको दिखाना चाहेंगे। फ़िलहाल जो यहाँ पे प्रिकॉशंस है उसकी तैयारी फ़िलहाल अभी से ही शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरह के आइसोलेशन कैबिन बनाए गए हैं, तो आपको अब सेफ्टी का आपका ध्यान यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरी तरह से रखा जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो आप एक 6 फीट की गैप पर ही आप अपने इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जी विजय जी, यही है, सारे ये एक्रिलिक शीट से हमने कवर कर दिया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट की जो SOP आई है उसमें ये भी है कि आपको फेस मास्क यूज़ करना है। पर हमारी ये सोच थी कि मास्क तो हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि कंटामिनेशन एक दूसरे से नहीं हो पाए, परंतु जब भी कोई हेवी वेट वर्कआउट करते हैं या मीडियम वेट भी करते हैं तो 2, 3, 4 रैप के बाद आपकी सांस फूलने लग जाती है। उस केस में अगर आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है तो वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया निकाला है, हमने हर मशीन को आइसोलेट कर दिया है। अब इसके अंदर जब आप वर्कआउट कर रहे हो, आपके मास्क होना ज़रूरी नहीं है आपके चेहरे पर, और आप लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाते हो तो भी आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो, आप कंप्लीटली आइसोलेट हो। और जब भी बंदा यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर उसको वापस मास्क पहनना है, और हमारे जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो वापस इसको सैनिटाइज करेंगे। आफ्टर एवरी यूज़ हर मशीन सैनिटाइज होगी। और वैसे जो हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं उनको ये बात पता है कि हमने जिस दिन से ओपनिंग की है डे 1 से, हमारी जिम का ये सिस्टम है कि एक इक्विपमेंट यूज़ होने के बाद इमीडिएटली, पहले भी सैनिटाइज हुआ करता था, तब कॉलिन यूज़ करते थे, अब सैनिटाइजर यूज़ करेंगे। सैनिटाइजेशन की प्रोसेस आप पहले भी करते थे? जी, हमारे जिम में डे 1 से, जिस दिन हमने ओपनिंग की थी उस दिन से ही हमारे यहाँ ये सिस्टम ही है। मशीन इक्विपमेंट यूज़ होने के बाद हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ उसको हाथों हाथ साफ करता है, और हमारे सारे मेंबर्स ये चीज़ जानते हैं ऑलरेडी। तो यूँ हम बता दें कि कई सारे लोग जो हम कहते हैं कि जब वो जिम्स करने आते हैं, स्पेशली अगर मास्क पहन के अगर वो जिम करेंगे तो उन्हें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान देना होगा। तो इसी के साथ हम आपको कह सकते हैं, अगर जब आप इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो 6 फीट आप देख सकते हैं, 6 फीट की हाइट भी है, साथ ही साथ यहाँ पर ब्रेथ भी उतनी की ही दी गई है। आप जब कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तब आपको मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट रखेंगे। जब आप इक्विपमेंट को यूज़ करके बाहर निकलते हैं उसके बाद ही आप अपने मास्क को पहन सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप सभी के लिए एक बहुत ही खास बात हमें टोल वर्कर्स में नज़र आई। विजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हम इनसे और सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो विजय जी, स्पेशली अगर हम देखें तो डिफ़िकल्टीज़ तो आपको भी काफ़ी आने वाली है, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट को जब लोग यूज़ कर लेंगे उसे सैनिटाइज करना आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे करिकुलम में डे 1 से है। हम आज 2017 में हमने जब ओपनिंग की थी तब से हमारे यहाँ ये सिस्टम ही चल रहा है। हमारा हाउसकीपिंग का स्टाफ यूज़ के बाद इमीडिएटली उसको पहले कॉलिन से वाइप किया करता था, अब सैनिटाइज़र से करेगा। ये प्रोसेस हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। तो मतलब डिफ़िकल्टीज आपको नहीं आई? नहीं, कोई इशू ही नहीं है हमारा। तो हम देख सकते हैं पहले से ही ये प्रोसेस को जो है किया जा रहा था, और अब जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं तो अब इसका ध्यान जो है और ज़्यादा रखा जाएगा। मैं अपने व्यूवर्स को और भी दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो कैबिन बनाने का जो काम है वो चल रहा है। फिलहाल ये सारे जितने भी इक्विपमेंट आप अपने लाइफ में देख रहे हैं सभी को आइसोलेशन बनाया जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो सभी इक्विपमेंट को आप देख सकते हैं आइसोलेशन कैबिन बनाया जाएगा, तो आप अपने को काफ़ी सुरक्षित यहाँ पर आकर महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे, स्पेशली आप देख सकते हैं अगर आप एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो एक इक्विपमेंट को डू नॉट यूज़ दिस इक्विपमेंट का एक पोस्ट लगा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको 6 फीट का जो गैप है वो भी नज़र आने वाला है। तो हम देख रहे हैं टोल वर्कर्स में काफ़ी अच्छी बात हमें ये नज़र आई, हर एक स्टेप में आपका ध्यान रखा जा रहा है। स्पेशली जो लोग अभी घर पे है, डरे हैं, स्पेशली परसों से जो जिम खुलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, मैं शायद 500,000 लोगों को ऐसे जानता हूँगा, क्योंकि मैं खुद जिमिंग में काफ़ी साल से हूँ। मैंने ऐसा एक भी बंदा नहीं सुना जो कि रेगुलर जिम करता है या फिर कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे कोविड हुआ हो। मैंने नहीं सुना। जो 1000 लोगों को, जिमर्स को मैं रेगुलर जानता हूँ, और अगर उसे हुआ भी है तो वो 5 दिन 4 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया। इसके पीछे क्या वजह है? उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है वर्कआउट कर करके। इसलिए देर सवेर जब भी जिम खुली है, सरकार का ये डिसीजन था
उन्होंने काफ़ी कुछ सोच के शायद ये सही किया होगा, इतना टाइम लेकर उन्होंने खोला है, उस पर हमारी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है बहुत बढ़िया डिसीजन रहा होगा। पर क्योंकि अब जिमें जब खुल रही है, सबसे यही कहना चाहूँगा, प्रिकॉशन हम ले रहे हैं, इम्यूनिटी आपको वापस अपनी बनानी है, कोविड से हमें लड़ना है, होने ही नहीं देना है। अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रखनी है अपने को, जिस तरह पहले रख रहे हैं वर्कआउट करके, चाहे जिमिंग एक्टिविटी हो, कोई भी फील्ड एक्टिविटी हो, स्ट्रांग रखना है अपने आप को और कोविड से फाइट करना है। आज नहीं तो कल दवाई निकलनी है और ये सब पेंडेमिक ख़त्म हो जाना है। पर अपने आप को अपने रूटीन में वापस आना है जल्दी से जल्दी, ताकि अपने लोग स्ट्रांग रहें और इसे फाइट करते रहें। स्पेशली यूँ कहें तो 5 अगस्त से सारे जिम्स को खोल देने की बात कही गई है, पर कल साथ ही साथ हम देखें तो जो साप्ताहिक लॉकडाउन भी है, तो क्या कल से जिम खुलेगा? हमारे जिमिंग में कहा जाता है कि 1 डे रेस्ट इन अ वीक इज़ मैंडेटरी। दीदी ने तो 2 दिन का दे दिया, बढ़िया है। 5 दिन वर्कआउट करेंगे जम के, 2 दिन आराम करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिम जो है 5 अगस्त से नहीं 6 अगस्त से खुला जाएगा। इतनी तो हमने प्रिकॉशंस देखी ही, इसके अलावा और कौन से प्रिकॉशंस जो है आपने मेजर लिए हैं? इसके अलावा जैसे ये जितनी भी ट्रेडमिल्स है, ये आपने देखा ही है, हमने ऑल्टरनेट ट्रेडमिल्स को बंद कर दिया है। इनका पावर ही डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो कोई बाई मिस्टेक भी इनको यूज़ नहीं कर पाएगा। प्लस जो साइनेज लगा दिया है कि डू नॉट यूज़ दिस, तो ऑल्टरनेट यूज़ हो रहा है। इसी तरह आगे हमारे एलिप्टिकल्स, क्रॉस ट्रेनर्स है, वो भी सब ऑल्टरनेट यूज़ होंगे ताकि 6 फीट का गैप मेंटेन हो जाए। इसके अलावा पूरे जिम पे फ्लोर पे मार्किंग्स की गई हैं। जिन मशीन्स में पार्टीशन पॉसिबल नहीं था, जैसे ये बड़ी मशीनें हैं, तो इनमें हमने फिक्स साइनेज लगा दिया है कि यहाँ पे खड़े होकर ही आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। ऑलरेडी फ्लोर कैपेसिटी हमारी बहुत लिमिटेड होगी। हमारी जिम बहुत बड़ी है, समझ लो आपकी टोटल जिम एरिया तो 10,000 स्क्वायर फीट है, पर फ्लोर एरिया अप्रॉक्स 6,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। पर इसमें भी हम लोगों ने ओनली 30 to 35 लोगों का मैक्सिमम कैप रखने का सोच रखा है इन 1 स्लॉट। नहीं, शिफ्ट चेंज एज सच कुछ नहीं है, पर स्लॉट बुकिंग्स हो गई। पहले स्लॉट नहीं बुक किया करते थे, मेंबर अपने सुविधा से आ सकते थे, वर्कआउट करके जा सकते थे। पर अभी ये टोटल स्लॉट बुकिंग कर दिया हमने, 1 आवर का स्लॉट हो गया और बुक करके ही आना पड़ेगा मेंबर्स को। 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, और उसमें भी हम टाइम कितने लोग आ सकते हैं? बिफोर कोविड तो हमारे पास एनी टाइम आप समझ लीजिए कि मॉर्निंग में जो पीक आवर और इवनिंग पीक आवर होते थे, उसमें 100 क्रॉस हो जाते थे एट अ टाइम पीक आवर्स में। बट नाउ विल कीप इट टू 35। तो आप देख सकते हैं एट ए टाइम ओनली 35 लोग जो है यहाँ पर आके जिमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कैबिन्स जो है, आइसोलेशन कैबिन्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ कई सारे इक्विपमेंट में ऑल्टरनेट तरह से पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि आप उन सारे इक्विपमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग जोन भी बना दी गई है कि आप इसी मार्किंग जोन में खड़े होकर आप जिमिंग कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। आपके माइंड में कैसा आया कि इस तरह से हम अगर आइसोलेशन कैबिन बनाएं तो लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस होगा? आपको कैसे लगा कि ये हम करते हैं? जिस दिन अनलॉक डिक्लेयर हुआ उस दिन मैं और हरीश ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, तो हरीश ने मेरे को कहा कि सर ऐसा कुछ करते हैं कि कुछ इनोवेटिव हो और सेफ्टी के हिसाब से भी टॉप नॉच हो जाए, और अपने मेंबर्स है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस करें, अच्छा महसूस करें और उन्हें आने की इच्छा हो। तो हम लोगों दोनों ही जन बैठ के डिसाइड कर रहे थे, तो एक क्यूमुलेटिव दोनों के बीच में ही कुछ डिस्कशन में ही ये आइडिया निकल के आया कि ये करना है, और कर दिया हमने। तो फिलहाल हम आपको टॉल वर्कर्स का पूरा एम्बियंस दिखाना चाहते हैं। तो कितना पीसफुल है एम्बियंस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप बताइए कि जो जितने भी लोग आ रहे हैं वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित यहाँ पे महसूस कर सकते हैं? प्रिकॉशंस तो सारे मैंने आपको दिखाई दिए। अब जैसे ये वेट सेक्शन हो गया, यहाँ पर भी हर जगह हम लोगों ने मार्किंग कर दी है। जो भी मेंबर्स इसको यूज़ करेंगे उनको ये डेस्टिनेटेड जगह पे ही रहना है। पहले क्या हुआ करता था, जिस तरह आप ये सब देख पाते हैं, ये जितने बेंचेज हैं ये सारी मूवेबल बेंचेज हैं, तो इसको कोई कहीं से भी कहीं ले जा सकता था अपनी सुविधा के हिसाब से। पर क्योंकि अब फ्लोर कैपेसिटी भी हम लिमिटेड कर रहे हैं, तो ये बेंचेस भी अब इमूवेबल हो गई है। ये जो जहाँ पर है उसको वहीं पे रख के यूज़ करनी है, ताकि ये जो हमने एक 6 फीट का गैप मेंटेन किया है ये परमानेंट रहे। अगर मूवेबल कर देंगे तो लोग अपने हिसाब से इसको आगे पीछे एडजस्ट करेंगे, पर इसीलिए हमने फिक्स कर दिया है। जिस जगह जो बेंच है वो बेंच को आपको वहीं पे यूज़ करना है। बाद बाकी फ्लोर पे आप देख सकते हैं हर जगह, हर जब वर्कआउट करने के बाद जो एक रेस्टिंग पीरियड होता है
उस पीरियड में ऐसा नहीं कि आप लॉइटर कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, नहीं। जहाँ पर जो डेजिग्नेटेड जगह है आपको वही रहना है। ये सब हम अपने मेंबर्स की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब करने से कोई रूल्स और रेगुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। जो किया जा रहा है सब हमारे प्यारे प्यारे एस्टीम मेंबर्स के लिए किया जा रहा है। स्पेशली अगर हम देखिए कि आपके पुराने जो मेंबर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं कि किस तरह से लोग अभी जुड़ सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिम के नंबर पे ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर्स पे स्लॉट बुकिंग्स चालू हो चुकी है। शायद हमने सोचा उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने सोचा नहीं था कि इतना जोश है लोगों में वापस जिम आने का। इट्स अनएक्सपेक्टेड। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी स्लॉट बुकिंग्स चालू हो गई है हमारे यहाँ। सिलीगुड़ी के लोगों से बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है। सिलीगुड़ी के लोग अपनी सेहत से बहुत प्यार करते हैं। तो स्पेशली बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होंगी कि किस तरह अगर टॉल वॉकर से वो न्यूली ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो विकास जी हमें बताएंगे कि वो लोग किस तरह से कर सकते हैं। जिम पे आके आप रिसेप्शन पे कांटेक्ट करके मेंबरशिप ले सकते हैं। प्लस हमारा नंबर भी है 9144016366। इस नंबर पे भी आप कॉल करके कोई भी इंक्वायरी हो वो ले सकते हैं। स्लॉट बुकिंग वगैरह भी सब इसी नंबर पे, जो रेगुलर जिम का नंबर है उसी पे हो रही है। थैंक यू सो मच विकास जी। थैंक यू सो मच। तो ये आपने देखा विकास जी हमारे साथ पूरे लाइव सेशन में थे। एक एक छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको इस सेशन में दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से आप यहाँ पर आकर अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेहत की भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ टॉल वर्कर्स भी आपके साथ है और सारे प्रिकॉशंस के साथ टॉल वर्कर्स जी हाँ 6 अगस्त से सिलीगुड़ी शहर के साथ एक बार फिर से जुड़ने जा रहा है। तो फिलहाल ये आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे टॉल वर्कर्स में, जो कि सेवक रोड में सिचुएटेड है। आप भी यहाँ पर आकर न्यूली मेंबरशिप ले सकते हैं। इन सब के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और यूँ ही देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। नमस्कार।